नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम जो नियम महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत है, जो इसका हम लोग प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 1 से 5 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है, उसकी परीक्षा दृष्टि भी देख ली है। आज हम लोग 6वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। किसका गुरुजी? हम लोग आज 6वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। देखिए आप लोगों को लिखा है। अब 6वें में श्लोक में है गुरुजी, आता है कि वनचर राजाओं की नीतियों की दुर्बोधता और अपनी असमर्थता का प्रतिपादन करता है, और इस श्लोक में वनचर अपनी विनम्रता को प्रकट करता हुआ कहता है कि दुर्योधन की प्रजा विषयक नीति को जो मैंने जान लिया है, वह सब आपका ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है गुरुजी? मतलब आपके ही प्रभाव के कारण, आपके ही इस जो प्रभाव है, उसी प्रभाव के कारण हमने जो कुछ भी जाना है वह सब आपका ही प्रभाव है, और दुर्योधन की सारी बातों को हमने जान लिया है। ये केवल और केवल आपका प्रभाव, ऐसा कहना चाह रहा है वनेचर राजा युधिष्ठिर से। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। निसर्ग दुर्बोधम बोधि विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयं वेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम् निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम् निसर्गदुर्बोधमबोधविक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयं वेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम् जतौ तु वंशस्थमुदीरितञ्जरौ निसर्गदुर्बोधमबोधविक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयं वेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम्। अर्थात विद्विषाम, शत्रुओं का, निगूढ़ तत्वम अर्थात छुपे हुए रहस्य को, अर्थात शत्रुओं का जो गुप्त तत्वों वाला नीति मार्ग है, उसको यत मया अवेदी, जो मेरे द्वारा जाना गया। अर्थात विदुषाम, शत्रुओं का, निगूढ़ तत्वम, छुपा हुआ जो नीति का मार्ग है, नीति का तत्व है, यत मया अवेदी, जो भी मैंने जान लिया है, जो भी मैंने जान लिया है। तो गुरुजी कहा था अवेदी है ना, ये अवेदी, जो भी मैंने जान लिया है। तव अनुभावः अयम तव अनुभवः, यह तुम्हारा ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है गुरुजी? यह तुम्हारा ही प्रभाव है। यहाँ जो अवेदी है ना गुरुजी, ये अवेदी जो है, विद धातु से लुंग लकार कर्मवाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना है अवेदी। कौन सा लकार है अवेदी में? लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है विद धातु से। तो रूप चलता है इसमें अवेदी, अवेदिशाताम, अवेदिशत, अवेदिष्ठाः, अवेदिशाथाम, अवेदिध्वम, अवेदिशि, अवेदिष्वहि, अवेदिष्महि, ऐसे रूप चलता है। तो वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है कि गुरुजी यत मया अवेदी अयम तव अनुभवः, जो कुछ भी मैंने जाना है, जो कुछ भी मैंने जाना है वह आपका ही प्रभाव है। बिना आपके प्रभाव के कारण मैं कुछ जान सकता नहीं हूँ, वनेचर ये कहता है। तो मैंने जाना क्या? तो कहा गुरुजी विद्विषाम निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म, अर्थात शत्रुओं का छिपा हुआ नीति का तत्व, अर्थात शत्रुओं के द्वारा छपे हुए नीति के तत्व को जो कुछ भी मैंने जान लिया, वो सब
आपका ही प्रभाव, अर्थात विदुषाम शत्रुओं का निगूढ़ तत्व अर्थात छिपा हुआ। कैसा गुरुजी? शत्रुओं का निगूढ़ तत्व अर्थात क्या? छिपा हुआ गुप्त तत्वों वाला नए वर्तम नीति के मार्ग को यत जो मया अवेदी मेरे द्वारा जाना गया, अयम यह तब अनुभव आपका ही प्रभाव है। तो आइए देखते हैं। निसर्ग दुर्बो धमबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदयन्मया निगूढ़ तत्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। तो इसका पहले हम लोग पदच्छेद कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? पदच्छेद। तो निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः, ठीक है ना गुरुजी? क्वा भूपतीनां चरितं क्वा जन्तवः तव अनुभवः अयम अवेदि यत मया निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्विषाम। अर्थात क्या कहा? अब देख लेते हैं। निसर्ग दुर्बोधम अर्थात कहाँ? स्वभाव से दुर्विज्ञेय, स्वभाव से ही न जानने योग्य। क्या गुरुजी? कहाँ? स्वभाव से न जानने योग्य भूपति नाम चरितम, राजाओं का चरित्र। अर्थात निसर्ग मतलब स्वभाव से, दुर्बोध मतलब अत्यंत दुर्विज्ञेय अर्थात न जानने योग्य, अर्थात कहाँ? स्वभाव से न जानने योग्य राजाओं का चरित्र। और कहाँ? कहाँ? अबोध विक्लवाः जंतवः। और कहाँ पर? राजाओं से कहता है भाई साहब कहाँ पर न जानने योग्य, कहाँ पर न जानने योग्य दुर्विज्ञेय स्वभाव वाला राजाओं का चरित्र। और कहाँ? अज्ञान के कारण अबोध विक्लवाः, अज्ञान के कारण विकल मुझ जैसे प्राणी, मुझ जैसे जीव, मुझ जैसे जीव। तथापि फिर भी यत मया जो मेरे द्वारा जाना गया है, फिर भी जो मेरे द्वारा जाना गया है, जो मेरे द्वारा जाना गया है। क्या जाना गया है गुरुजी? तो सीधे जानेंगे आप कि विद्विषाम, यत मतलब जो, विद्विषाम अर्थात शत्रुओं का, निगूढ़ तत्वम छुपे हुए तत्व, और नीति का मार्ग। जो मेरे द्वारा शत्रुओं का गुप्त तत्वों वाला नीति का मार्ग जाना गया है, जो मेरे द्वारा शत्रुओं का गुप्त तत्व वाला नीति मार्ग अवेदी जाना गया है, अयम यह तब अनुभवः आपका ही प्रभाव है। आपके प्रभाव के सिवा तो हम कुछ भी जान नहीं सकते। तो यह सीधे कहा कि स्वभाव से दुर्विज्ञेय न जानने योग्य कहाँ पर राजाओं का चरित्र, और कहाँ अबोध के कारण, अज्ञान के कारण विकल विक्षिप्त बुद्धि वाले मुझ जैसे प्राणी गुरुजी अपने लिए कह रहा, मुझ जैसे प्राणी। तथापि फिर भी यतमया जो मेरे द्वारा विद्विषाम शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम गुप्त तत्वों वाला नैवर्त्म नीति का मार्ग अवेदी जाना गया है, अयम यह तव अनुभवः यह आपका ही प्रभाव है और किसी का प्रभाव नहीं है। तो निसर्ग दुर्बो धमबोध विक्लवाः, इस पंक्ति को कौन बोलता है? तो वनेचर बोलता है। किससे बोलता है? युधिष्ठिर से बोलता है। क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः, यह जंतु शब्द किसके लिए आया है? जंतवः शब्द किसके लिए आया है? तो वनेचर के लिए आया है। किसके लिए आया गुरुजी? वनेचर अपने लिए कह रहा है। अबोध विक्लवाः जंतवः, तो जंतवः का विशेषण हो गया अबोध विक्लवाः। और भैया निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम, अर्थात भूपति नाम चरितम कीदृशम, तो बताओगे निसर्ग दुर्बोधम, भूपतियों का चरित्र किस प्रकार से होता है? तो वह स्वभावतः बड़ा ही दुर्विज्ञेय होता है, अच्छी प्रकार से जानने योग्य नहीं होता है। और अबोध विक्लवाः के तो जंतवः, अबोध विक्लवाः के तो जंतवः अर्थात प्राणी कहता है। ठीक है ना? तो यत मया अवेदी, मया में तृतीया अहम माम मया मह्यम अस्मत् शब्द का रूप है। तो मया अहम माम मया मह्यम, ठीक है ना? तो मया में तृतीय विभक्ति एक वचन है। मया अवेदी मेरे द्वारा जाना गया है, अर्थात कौन कहता है? वनेचर कहता है। यह वनेचर के लिए कहा, मेरे द्वारा जो कुछ भी जाना गया है। अयम इदम शब्द का पुल्लिंग रूप है, अयम इमौ इमे,
तो रूप चलता है प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। तो अयम इमौ इमे, तो इदम शब्द का एक वचन रूप है। तो अयम मतलब यह, तव मतलब आपका, तव यहाँ अब आप युष्म शब्द का रूप है। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत्तव त्वयिरे, तो तव मतलब आपका या तुम्हारा, अनुभाव मतलब प्रभाव है और किसी का भी प्रभाव नहीं है। विद्विषाम शत्रुणाम, विद्विषाम शत्रुणाम, विद्वत शब्द का ही षष्ठी भक्ति बहुवचन का रूप हुआ विद्विषाम। निगूढ़ तत्व अर्थ छुपे हुए तत्वों को, अतः छुपे हुए तत्वों वाले नए वर्तमान नीति के मार्ग को, यत मया अवेदी, जो मेरे द्वारा जाना गया है, यह आपका ही प्रभाव है। तो निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढ़तत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम। यहाँ पर वनेचर राजा युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे राजन, हे राजन, क्या कहा? हे राजन, निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम। यदि प्रश्न आ जाए कि भूपति नाम चरितम कीदृशम, तो आप बताओगे भूपति नाम चरितम निसर्ग दुर्बोधम। निसर्ग दुर्बोधम कस्य चरितम भवति, तो भैया केशाम चरितम भवति, तो आप बताएंगे कि निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम भवति। अर्थात राजाओं का चरित्र तो स्वभावतः दुर्विज्ञेय होता है, वह जानने योग्य आसानी से नहीं होता। तो यहाँ पर जो वनेचर है वह युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे राजन, क्या कह रहा? हे राजन, क्वा, कहाँ? निसर्ग स्वभाव से दुर्बोधम अर्थात दुर्विज्ञेय, अर्थात स्वभाव से दुर्विज्ञेय, अर्थात स्वभाव से न जानने योग्य। कहाँ? राजाओं का चरित्र। महाराज, कहाँ स्वभाव से दुर्विज्ञेय, अच्छी भली भांति तरीके से न जानने योग्य राजाओं का चरित्र, और कहाँ अबोध विक्रवाह, अबोध के कारण विकल, अबोध के कारण विक्षिप्त, अज्ञान के कारण मूढ़ बुद्धि वाले जीव, हम जैसे जीव, अपने लिए कह रहा है, हम जैसे जीव। फिर भी, तथापि फिर भी, यत मया, जो भी मेरे द्वारा, विद्विषाम शत्रुओं का, निगूढ़ तत्वम छुपे हुए तत्वों वाला, नैवर्त्म नीति के मार्ग को, अवेदी जान लिया गया है या जाना गया है, अयम तव अनुभावः, यह आपका ही प्रभाव है, आपके सिवा किसी का प्रभाव नहीं है। तो निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदयन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम। अर्थात ये किसके निगूढ़ तत्वों की बात कर रहा है? तो भैया शत्रुओं के निगूढ़ तत्वों की बात कर रहा है, दुर्योधन आदि के निगूढ़ तत्वों की बात कर रहा है। अब कौन कर रहा है? तो भैया वनेचर कर रहा है। अगर ये आप पूछ ले कि निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम, इस पंक्ति के वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे इस पंक्ति का वक्ता जो है वनेचर है, इसको वनेचर बोल रहा है। और इस पंक्ति को लिखने वाले कौन है? तो इस पंक्ति को लिखने वाले आपके भारवी हैं। और यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे यह पंक्ति किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से ली गई है। किरातार्जुनीय किसकी रचना है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकवि भारवी की रचना है। किरातार्जुनीय में कितने सर्गों की रचना है? तो बताएंगे 18 सर्गों की रचना है, महाकाव्य है। और किरातार्जुनीय में 1040 श्लोक है। प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? तो आप बताएंगे 46 श्लोक हैं। तो सीधे कहा निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदयन्मया निगूढ़ तत्वं नैवर्त्म विद्विषाम। अर्थात हे राजन, कहाँ स्वभाव से ही दुर्विज्ञ, स्वभाव से अच्छी प्रकार से न जानने योग्य राजाओं का चरित्र, और कहाँ अबोध के कारण, अज्ञान के कारण विक्षिप्त बुद्धि वाले मुझ जैसे जीव। फिर भी, तथापि फिर भी, यतमया, जो मेरे द्वारा शत्रुओं का निगूढ़ तत्व, अर्थात शत्रुओं का निगूढ़ तत्व अर्थात छिपे हुए मार्ग वाला नैवर्त्म नीति का मार्ग जान लिया गया है। अवेदी अयम, यह तव अनुभावः, यह आपका ही प्रभाव है। अब यहाँ जो निसर्ग दुर्बोधम है, यह निसर्ग दुर्बोध शब्द अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। क्या है गुरुजी? प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो निसर्ग दुर्बोध शब्द जो है आकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है, और ये चरितम का विशेषण है। निसर्ग दुर्बोधम किम चरितम। तो भैया
भूपति नाम चरितम कीदृशम, तो भूपति नाम चरितम निसर्ग दुर्बोधम। अर्थात स्वभाव से दुर्विज्ञ किसका चरित्र होता है, तो स्वभाव से दुर्विज्ञ राजाओं का चरित्र होता है। और राजाओं का चरित्र कैसा होता है, तो स्वभाव से दुर्विज्ञ होता है। भूपति नाम, यहाँ भूपति शब्द है इकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप हुआ। ठीक है ना गुरु जी। भूपति नाम इकारांत शब्द का रूप है और पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है। और जो चरितम जो है ना गुरु जी, चरितम दिया, तो चरितम चरित शब्द अकारांत नपुंसक लिंग भैया प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और ये चरित विशेष हो गया और चरितम का विशेषण हो गया दुर्बोधम। समझ गए ना। यहाँ जो क्वा दिया है ये अव्यय है। क्वा क्या है गुरु जी, क्वा अव्यय है। हम आपको एक एक प्रश्न पर फोकस कराते हैं कि कोई प्रश्न आपसे छूटने न पाए। अबोध विक्लवाहा, अबोध विक्लवाहा, अबोध विक्लव शब्द से अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप हुआ अबोध विक्लवाह। अबोध विक्लवाह के, तो जंतवः, जंतवः का विशेषण हो गया अबोध विक्लवाह। फिर जो जंतु शब्द है, यह जंतवः जो है, तो जंतवः जंतु शब्द उकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप हो गया, तो रूप चलता है जंतु जंतु जंतवः, भानु भानु भानवः, गुरु गुरु गुरवः। उसी प्रकार से जंतवः चलता है। यहाँ जो क्वा है आपको पहले बता दिया अव्यय है। क्या है गुरु जी, अव्यय है। यहाँ विद्विषाम, विद्विषाम विद्वश, ठीक है ना, शब्द का शकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप हुआ, तो विद्वश विदुषाम बन गया, विदुषाम बन गया। और ये निगूढ़ तत्व अर्थात छुपे हुए तत्व वाला, तो छुपे हुए तत्व निगूढ़ तत्व शब्द अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हुआ निगूढ़ तत्व। क्या हुआ गुरु जी, निगूढ़ तत्वम। और जो नैवर्त्म हुआ, ये नैवर्त्मन शब्द है। नैवर्त्म क्या है, ये जो नैवर्त्म है, यह नैवर्त्मन शब्द से नकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हुआ। ठीक है ना। और जो यत है, तो आपको बताया पहले ही हमने कि यत सर्वनाम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। यत ये यानी, यत ये यानी। मया अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप हुआ अहम माम मया मह्यम मत मम मयिरे, ऐसे रूप चलता है। और अवेदी, अवेदी को हमने पहले ही बता दिया आपको कि जो अवेदी है यह क्रियापद है और विद धातु से लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कर्मवाच्य में बनता है अवेदी। पूरा रूप चलता है अवेदी, अवेदिशाताम, अवेदिशत, अवेदिष्ठाः, अवेदिशाथाम, अवेदिध्वम और अवेदिशी, अवेदिष्वहि, अवेदिष्महि, ऐसे रूप चलता है गुरु जी। और ये अयम, अयम को भी मैंने बताया था ना, अयम यहाँ दिया है अयम, ये तो अयम में आप जब लगाएंगे तो इदम शब्द का सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है अयम इमौ, इमे ऐसे रूप चलता है। और तब, तब गुरु जी यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन युष्म शब्द का रूप हो गया। अनुभावः, अनुभाव शब्द से अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप हो अनुभावः। तो निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपतेनांचरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदयन्मया निगूढ़ तत्त्वं नैवर्त्म विदुषां हे राजन। स्वभाव से दुर्विज्ञ, न जानने योग्य, कहाँ राजाओं का चरित्र, और अज्ञान के कारण विक्षिप्त बुद्धि वाले मुझे से जीव कहाँ। फिर भी यत्मया जो मेरे द्वारा शत्रुओं का गुप्त तत्वों वाला नीति का मार्ग जान लिया गया है। अयम, यह आपका ही प्रभाव है। किसका प्रभाव गुरु जी, आपका ही प्रभाव है। अब निसर्ग दुर्बोधम को भाई साहब निसज्जते इति निसर्गः, ठीक है, निसज्जते इति निसर्गः दुखेन काठिन्येन बुध्यते ज्ञायते इति दुर्बोधम। तो अगर पूरा आप इसमें समास बताएंगे निसर्ग दुर्बोधम में, तो निसर्गेण दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तृतीया तत्पुरुष समास, निसर्गेण दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम, ठीक है। और न बोध विक्लवाः इति अबोध विक्लवाः, तो नई तत्पुरुष समास है। कौन सा था, तो अगर पूछ लीजिए अबोधा, अबोधा में कौन सा समास है, तो न बोधा इति अबोधा नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। और विगतः क्लवः शक्ति ही येषां ते विक्लवाः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अबोधा में नवोधा इति अबोधा नई तत्पुरुष समास। और विक्लवाः में गुरु जी विगतः क्लवः शक्ति ही येषां ते विक्लवाः बन गया, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो अबोधन, अबोधेन विक्लवाः इति अबोध विक्लवाः तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। अबोध विक्लवाः में देखो पहले तो अबोध में न बोधा इति अबोधा नए तत्पुरुष समास। अब विक्लवाः में पूछ लिया कि कौन सा समास है, तो विगतः क्लवः शक्ति ही येषां ते विक्लवाः में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अबोधा में नए तत्पुरुष समास, विक्लवाः में बहुब्रीहि समास। और यदि अबोध विक्लवाः में पूछा जाए तो सीधे आप बताएंगे अबोधेन विक्लवाः इति अबोध विक्लवाः में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीनों का अलग अलग हो गया, ठीक है ना गुरु जी। तो भुवाम पतयः इति भूपतयः,
भुवाम पतयः इति भूपतयः, भूपतयः में कौन सा समास हो जाएगा, तो आप बताएंगे भूपतयः में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब इस प्रकार से देख लिया जाए, भूपति नाम में भवति अस्मिन् इति भूः पाति रक्षति पालयति इति वा पतिः, तो भुवाम पतयः इति भूपतयः षष्ठी तत्पुरुष समास और तेषां भूपति नाम बन जाएगा इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है गुरु जी। अब यहाँ अगर पुनः जंतवः जायन्ते उद्भवन्ति इति जंतवः होता है, जायन्ते उद्भवन्ति इति जंतवः, इसको जंतवः बोलते हैं। और आपको बता दें अनुभावः क्या है, अनुभावः जो है गुरु जी इसको भी देख लीजिएगा, जो अनुभावः दिया ये यहाँ थे तब धन अनुभावः, तब अनुभावः हो गया। तो अनुभावः में भावनम इति भावः, अनुगतः भावः इति अनुभावः, भावनम इति भावः अर्थात जो होता है उसको भाव कहते हैं। और आगे अनुगतः भावः इति अनुभावः प्रादि तत्पुरुष समास है। अनुभाव में कौन सा समास है, प्रादि तत्पुरुष समास है। और निगूढ़ तत्वम, ये देखिए तो निगूढ़म तत्वम यस्य तत् निगूढ़ तत्वम बहुव्रीहि समास हो जाएगा, निगूढ़म तत्वम यस्य तत् बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और नैवर्त में आपको बता दें, आपको नैवर्त में जो है तो नियते अनेन इति नयः, नयस्य वर्तम इति नैवर्तम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा नैवर्त में। और विद्विषाम में, विद्विषाम में भी पुण्य समास, तो द्विषन्ति द्वेषम कुर्वन्ति इति द्विषः, विशेषण द्विषः इति विद्विषः बना, तेषाम इति विद्विषाम सुप्सुपा समास बन जाएगा। अब तवानुभावः में पूछ लिया जाए कि कौन सी संधि है, तो तव धन अनुभावः, तवानुभावः दीर्घ संधि हो जाएगी। अनुभावो यम, तो अनुभावः अयम, अनुभावः अयम में भैया विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर विसर्ग संधि में सो रूह से सा को रुत्व हो जाएगा, और फिर अतो रोरप लता दप्लुते सूत्र से रा को उत्त होकर के आद्गुणा सूत्र से गुण होकर के सीधा लगाएंगे अनुभावो अयम बना, पुनः इंगह पदांतादित रूप लग जाता है, पूर्व रूप संधि होकर अनुभावोयम रूप बन जाता है। तो अनुभावोयम में पूर्व रूप संधि भी है और विसर्ग संधि भी आप बता देते हैं। ठीक, अनुभावोयम जब बन जाएगा पूर्व रूप संधि। तो अब आगे दिया यतमया यन्मया, देख लीजिए व्यंजन संधि है। सूत्र लगाए यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, क्या रहता है भैया, यरो अनुनासिके अनुनासिको या, सूत्र से यहाँ पर यन्मया बन गया, यत्ता को ना हो गया। सूत्र में यह कहा जाता है ना कि सूत्र में यर तकार को अनुनासिक मकार पर रहते अनुनासिक नकार के आदेश होकर के ही यहाँ यन्मया रूप बन गया है। और निसर्ग दुर्बोधा में निसृज घई प्रत्यय है, निसर्ग दुर्बोधा में निसृज घई प्रत्यय है। कौन सा है गुरु जी, निसृज घई प्रत्यय है। और दुर्बोधा में, निसर्ग दुर्बोधम में निसृज घई प्रत्यय होगा, दुर्बोधम दुर्बोधा, दुर्बोध में दुर्बुध खल, दुर्बोध खल प्रत्यय हो जाएगा। और अबोध विक्लवा में बुध घई बोधा, बोधा हो जाएगा, बुध से घई प्रत्यय लग करके बोधा बनता है। अभूपति नाम, तो भूपा गति आम हो जाएगा। चरितम में चरकतासु आम हो जाएगा, चरितम में चरी और ता प्रत्यय लग करके सु, आप जानते हैं सु औजस आम औसस लगता है तो प्रथमांत में है, तो हम भी सु भी, तो इस प्रकार से चरितम आम लग जाएगा। और जंतुआ में जन से तू जस हो जाएगा, प्रादुर्भाव दिवादी गण धातु है। विदुषा में विद्वस शब्द से, किसे गुरु जी, विदुषा में विद्वस विद्विष किप आम विदुषाम बन जाएगा। निगूढ़ तत्व में नहीं गुप्ता, निगूढ़ तत्व बन गया, ता प्रत्यय हो जाए। नैवर्त में नी अच नहीं हो गया। ठीक है, अनुभावा में अनुभू घय सु हो गया, अनुभू घय सु अनुभावा बन गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ से प्रश्नों को भी जान लिया है। आगे भी हम लोग परीक्षा दृष्टि को लेकर के आएंगे। अगर पूछ लेता है कि इसमें कौन सा छंद है इस श्लोक में, तो आप बताएंगे कि इस श्लोक में छंद है गुरुजी वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है, वंशस्थ। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तो वंशस्थमुदेर तंजरौ, तो जहाँ पर जगर तगर जगर रगड़ाए वह वंशस्थ छंद होता है। और इसमें अलंकार की यदि बात किया जाए तो विषम अलंकार है। कौन अलंकार है, विषम अलंकार है। और मम्मट ने भी विषम अलंकार का लक्षण दिया है काव्य प्रकाश में, क्या दिया है, क्वचिद यद्यतिवध वैधर्म्यान्नश्लेषो घटनामियात् कर्तुः क्रिया फलावाप्तिर्नैवानर्थस्य यद् भवेत्, अर्थात कई संबंधियों के अत्यंत वैधर्म से उनका संबंध बनना न प्रतीत होता हो, और दूसरी बात है कर्ता को अभीष्ट फल की प्राप्ति ना हो किंतु उल्टा अनर्थ हो जाए, और तीसरा कार्य के कारण के अनुरूप होने पर भी उनके गुण, और चौथे में क्रिया विरुद्ध हो जाए तो विषम अलंकार होता है। उपयुक्त 4 प्रकार का विषम अलंकार होता है। तो इस पद में जो आया है ना, पहला अज्ञान आया है, क्या गुरु जी पहला क्या आया है, दुर्बोध अर्थात अबोध विक्लवाह जंतवाह, तो अज्ञान आया ही है, अबोध के कारण विकल प्राणी। पहला पद आया है अज्ञान के विकल, और राजाओं का दुर्बोध चरित तो विषम ही है। इन दोनों परस्पर अत्यंत वैधर्म्य होने से इनका संबंध सिद्ध प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विषम अलंकार है।
इस श्लोक में कौन सा अलंकार बताएंगे? विषम अलंकार होगा। तो यह अबोध विक्लवाह जंतवः का विशेषण हो गया और दुर्बोधम चरितम का विशेषण हो गया। तो अब अबोध विक्लवाह के तो जंतवः, भूपति नाम चरितम कीदृशम, तो भूपति नाम चरितम अबोध निसर्ग दुर्बोधम। और यत मया अवेदी, इसको कौन कह रहा है? तो भैया कह रहा है वनिचर। और किससे कह रहा है? तो युधिष्ठिर से कह रहा है। तव अनुभावा से किसका बोध होता है? तव अनुभावा से युधिष्ठिर का बोध होता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयत्न किया और कुछ प्रश्न भी हम लोगों ने इससे जानने का प्रयत्न किया और इसके आगे भी हम लोग ऐसे ही जानने का प्रयत्न करते रहेंगे मित्रों। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और संस्कृत सेवा नामक चैनल पर जा करके आप यदि अभी तक नहीं पढ़े हों तो शुरू से हमने वीडियो डाल रखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की वीडियो हमने पूरा डाल रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको पूरा क्रम से अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक मिल जाएगा। और इसको भी आप यदि जाएंगे हमारे चैनल के पेज पर तो आप सर्च कर लेंगे, अगर पीछे आपका छूट गया है तो आप उसको एक एक पढ़ सकते हैं। और हम इसके साथ साथ परीक्षा दृष्टि भी लेकर के चल रहे हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।